इस वीडियो में हम अकादमिक वर्ष 2024 और 2025 में कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों के लिए बनाई गई गणित की शिक्षण संदर्शिकाओं को समझेंगे। निपुण सूची की दक्षताओं को साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए गणित की शिक्षक संदर्शिका में 25 सप्ताह की शिक्षण योजना दी गई है। गणित के साप्ताहिक शिक्षण चक्र के अनुसार सप्ताह के पहले 4 दिन 3 नए उद्देश्य बच्चों को सिखाए जाएंगे। इस चरण को अनुदेशात्मक कार्य कहते हैं। अनुदेशात्मक दिवसों में सिखाए गए उद्देश्यों का समेकन और आकलन 5वें दिन में किया जाएगा। समेकन शिक्षण योजना का निर्माण शिक्षक को स्वयं करना होगा। आकलन में बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार बच्चों के साथ 6ठे दिन रिमीडियल शिक्षण योजना और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य होगा। रिमीडियल शिक्षण योजना का निर्माण शिक्षक को स्वयं करना होगा। सप्ताह के प्रत्येक दिन की शिक्षण प्रक्रिया को 3 कालांश में बांटा गया है। आइए अनुदेशात्मक कार्य के दौरान पहले 3 दिन में की जाने वाली प्रक्रिया को विस्तार में समझ लेते हैं। पहले कालांश में शिक्षक मैं करूं, हम करें और आप करो पद्धति द्वारा गणितीय बातचीत और दक्षता शिक्षण करवाएंगे। गणितीय बातचीत में शिक्षक बच्चों के साथ उस दिन के शिक्षण उद्देश्यों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधि या चर्चा करवाएंगे। इस भाग के लिए पाठ्यपुस्तक की कुछ गतिविधियां दी गई हैं। मैं करूं में शिक्षक अवधारणा निर्माण के लिए नए उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से सिखाएंगे। हम करें में शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर सिखाई गई अवधारणा पर काम करेंगे और फिर आप करो के दौरान बच्चे सिखाई गई अवधारणा का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करेंगे और समझ बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान शिक्षक द्वारा संघर्षशील छात्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरे कालांश में कक्षा में सिखाए गए शिक्षण उद्देश्य का बच्चों के साथ अभ्यास किया जाएगा। यहाँ छात्रों से कार्य पुस्तिका में अभ्यास पत्रक करवाए जाएंगे। अभ्यास पत्रक पर कार्य पूरा होने के बाद बच्चों को शिक्षक द्वारा बनाए 8 से 10 प्रश्न चिन्हित अवधारणाओं पर दिए जाएंगे। यह प्रश्न संदर्शिका में दिवसवार दिए गए प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रदर्शित प्रश्नों के अनुसार होंगे। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे पाठ से पहले ये प्रश्न तैयार करें। इससे बच्चों को अधिक और विविध प्रश्नों का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। बच्चों को यह कार्य नोटबुक पर स्वतंत्र रूप से करवाया जाएगा। प्रक्रियात्मक प्रवाह बच्चों की अवधारणा की समझ को पुख्ता करने में सहयोग करेगा। तीसरे कालांश में गणितीय खेल के बाद दैनिक रेमेडियल कार्य करवाया जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में गणित बातचीत और गणितीय खेल से संबंधित गतिविधि करवा सकते हैं, जिसकी जानकारी शिक्षण योजना में शिक्षकों को मिल जाएगी। चौथे दिवस में प्रथम 2 कालांश को रिक्त रखा गया है। इन कालांश का प्रयोग शिक्षक कक्षा में शिक्षण योजना अनुसार सिखाए गए उद्देश्यों की पुनरावृत्ति या छूट गए उद्देश्यों को पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। चौथे दिवस में शिक्षक बच्चों को खोजें और जानें कार्य भी करवा सकते हैं। इस कार्य को सभी कक्षाओं में करवाया जाएगा, जिसका निर्माण शिक्षक स्वयं से करेंगे। चौथे दिवस के कालांश 3 में शिक्षक बच्चों की प्रक्रियात्मक प्रवाह के लिए अभ्यास 4 को हल करने का निर्देश देंगे। पिछले 4 दिनों में सिखाए गए शिक्षण उद्देश्यों का समेकन और आकलन 5वें दिन किया जाएगा। आकलन में बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार बच्चों के साथ 6ठे दिन रेमीडियल शिक्षण योजना और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य होगा। रेमीडियल शिक्षण योजना का निर्माण शिक्षक को स्वयं करना होगा। संक्षेप में आज हमने देखा कि कैसे गणित की संदर्शिका में 25 सप्ताह की शिक्षण योजना है। गणित की साप्ताहिक शिक्षण योजना को 3 चरणों में बांटा गया है: अनुदेशात्मक कार्य, समेकन व आकलन और रेमीडियल व पुनरावृत्ति। सप्ताह के सभी दिन
3 कालांशों में विभाजित हैं। अनुदेशात्मक कार्य के प्रथम 3 दिन के पहले कालांश में शिक्षण योजना की मदद से बच्चों को एक नया शिक्षण उद्देश्य सिखाया जाएगा। दूसरे कालांश में सीखे गए उद्देश्य के अभ्यास के लिए कार्यपुस्तिका में दिए गए अभ्यास कार्यपत्रक को करवाया जाएगा तथा प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्नों पर कार्य किया जाएगा। तीसरे कालांश में सीखे गए उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए संदर्शिका में दिए गए गणित खेल के माध्यम से दक्षताओं को दोहराया जाएगा। उसके बाद दैनिक रेमेडियल का कार्य किया जाएगा। आइए इस वीडियो में प्रदर्शित गणित की शिक्षक संदर्शिका के कक्षा कक्ष में पालन करते हुए कक्षा 1 से 3 के सभी बच्चों को निपुण बनाएं।